Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Let it shout, Vrindavan. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Whoa! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Whoa! Hare हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आज के सत्र के लिए, आज ज्वाइन करने के लिए आपका सभी का स्वागत है आज के सेकेंड सेशन में, सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 1 के लिए। हाँ, और उससे पहले शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। मैं स्क्रीन पे भजन शेयर करूंगी, तो आप साथ में म्यूट रहकर वो भजन गा सकते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। अब हम आचार्यगण और गुरुजन को प्रणाम करेंगे, तो जो भी हम आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको समझ पाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मैं घोर अंधकार अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों द समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी को के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपी के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आपका कि आपने सेकेंड सेशन में ज्वाइन किया चैप्टर 1 का। तो थोड़ा सा हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सो दैट हम लोग जब आगे बढ़े श्लोक में तो हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने जो है गीता के बारे में, भगवत गीता के बारे में जाना, उसके महत्व के बारे में जाना, जो कि जो है शिला शंकराचार्य जी ने बताए थे 5 महत्व, जिसमें ये बताया गया कि अगर हम जैसे हम जो गंगा में डुबकी लगाते तो हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, इसी तरीके से हम अपने मन को, अगर हम गंगा रूपी भगवत गीता में एक डुबकी लगाएंगे तो हम अपने मन को निर्मल और स्वच्छ कर सकते हैं। और फिर बताया था हरे कृष्णा, आई एम नॉट ऑडिबल। हरे कृष्णा, आई एम ऑडिबल। अनीता शर्मा माता जी, आई एम ऑडिबल? दे रहा है। ओके माता जी सुनाई दे रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ऑडिबल है माता जी। थैंक यू सो मच। माता जी उनको बोलिए कि ना वो अपना दोबारा से रीस्टार्ट करके ऑडियो पे एक्सेप्ट करे तो वो हो जाएगा। ठीक है। माता जी, एक माता जी हैं, आई थिंक आई हैव टू मैसेज देम, जस्ट अ मिनट। थैंक यू। हरे कृष्ण। सो हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से, और फिर हमने ये जाना था कि जो भगवत गीता है उसको कंपैरिजन किया था एक गाय के साथ, और जो ग्वाला है वो जो ग्वाला है वो कृष्णा है, और जो बछड़ा है वो अर्जुन है। और जो इसका एंजॉय करने के लिए, जैसे बछड़े के लिए दूध निकाला जाता है, लेकिन हम लोग भी उसको पाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा पर्पसली जो है, इट्स मर्सी ऑफ काउ, कि वो हमारे लिए भी होता है। इसी तरीके से आज भी हम जानेंगे किस तरीके से कृष्ण ने क्या अरेंजमेंट किया हम लोगों के लिए, जिससे कि हम लोग इस ज्ञान को जान पाए। क्या वो वाकई में अर्जुन के लिए जरूरत थी या हम लोगों के लिए भगवान ने बताया? तो आज जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम वो जानेंगे कि किस तरीके से अर्जुन जो स्थिति में था वो कैसे हम लोगों से हम रिलेट कर सकते हैं। तो और फिर बताया गया कि अगर हम एक ही ग्रंथ को जानना चाहते हैं तो वो एक ग्रंथ कौन सा होगा? भगवत गीता, जिसमें सारे जितने भी वेदास हैं उनका क्या है, सबका निचोड़ है, उनका सबका रस जो है, जिसका जो मेन, जो हम बोल सकते हैं उसका मेन जैसे समरी या फिर मेन जिस्ट जो है वो भगवत गीता के अंदर है। तो अगर हम एक भगवत गीता पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अभी, हम लोगों की जो लाइफ है बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है, हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर हमें बोला जाए कि आपको ये यजुर्वेद, ये सारे वेदास पढ़ने हैं, उनको कंठस्थ करना है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बट अगर हम उसी में, अगर हम सिर्फ भगवत गीता को जान लेंगे तो हमको वो ग्रंथ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवत गीता में सारे उन सभी जो ग्रंथों का सार है। और फिर हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जो चैप्टर का नाम क्या था? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो चैप्टर का जो नाम था वो था ऑब्जर्विंग द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो उसमें जो उसमें क्या है कि कौन कौन ऑब्जर्व, हमने हमने कल जाना था कि पहले क्या था, पहले जो धृतराष्ट्र है वो उसने ऑब्जर्व करने के लिए बोला, कि संजय को बोला कि देखो क्या है। और उस एक ही श्लोक से हम लोगों को पता चला कि धृतराष्ट्र की उस समय मनोस्थिति क्या थी। वो बहुत ही कंफ्यूजन में था, इसलिए कंफ्यूजन में था, वो सोच रहा था कि वो जो कुरुक्षेत्र है जो कि एक पवित्र स्थली है ना, उसको धर्म क्षेत्र बोला उसने, कहा धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, एक जो वो पवित्र स्थली है, उस स्थली पर जाकर ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो बच्चे उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, युद्ध ना करें। वो एक उसकी वो भी मनोस्थिति थी। और वो उसने अपनी मनोस्थिति दिखाई कि उसने अपने बच्चों को और पांडव के बच्चों को अलग कर दिया, जबकि वो एक सेम डायनेस्टी में थे। कुरु डायनेस्टी में ही पांडव आते हैं, ऐसा नहीं है कि कुरु डायनेस्टी में सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्र आते हैं। कुरु डायनेस्टी में दोनों आते हैं, बट उसने क्या किया, अपनी मनोस्थिति दिखाई कि उसने दोनों को अलग कर दिया।
और फिर जो है हमने फिर ये जाना कि फिर हमने दुर्योधन की मनोस्थिति जानी कि दुर्योधन क्या सोच रहा था। उसने जब देखा कि इतनी सारी सेना और ऐसे इतने जो बहुत महारथी हैं पांडवों की साइड में, वो थोड़ा सा घबरा गया। तो उसने क्या किया कि उसने फिर जो है फिर उसने अपने जो द्रोणाचार्य गुरु हैं उनको बोला, उनको उकसाने की कोशिश करी ताकि वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर न रखे पांडवों के लिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाएं उनको। और फिर इस तरीके से उसने उसने फिर बहुत सारी चीजों का बताया कि अपने उन 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 महारथियों का नाम लिया जो कभी पराजित नहीं हुए थे। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो कंटेस्टेंट है वो है हमारा भीष्म पितामह है, तो भीष्म पितामह इसलिए वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। फिर उसके बाद जो है भीष्म जो हैं उन्होंने शंख बजाया और फिर वो घोषणा की कि युद्ध स्टार्ट हो। उनके शंख बजाने के बाद फिर कृष्णा ने, अर्जुन ने, फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, इन सब ने शंख बजाए और एक एक करके सबने अपने अपने शंख बजाए और युद्ध की घोषणा कर दी कि अब युद्ध जो है वो शुरू होगा। तो हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस करी थी, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मैसेज में चैट में टाइप कर सकते हैं कि हमने कल ये भी जाना था कि कुछ ऐसे सिग्नल्स थे, कुछ ऐसे साइन थे जिससे ये कंफर्म हो गया था, कंफर्म पहले से ही पता था कि जो विजय है वो पांडवों की ही है। जो जो बाकी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्रों की विजय नहीं होगी, जो विजय होगी वो पांडवों की होगी। तो कोई चैट में लिख सकता है और वैसे भी बता सकता है कि वो क्या क्या हमने डिस्कस किए थे पॉइंट्स कि विजय निश्चित थी जिसकी वजह से। हरे कृष्णा। व्हाइट हॉर्स, यस, जो अग्निदेव ने जो दिया था, यस, जो और फ्लैग के ऊपर हनुमान जी का उपस्थित होना, क्योंकि जैसे हनुमान जी ने राम की सेना में थे और वो उन्होंने विजय दिलाई थी। यस प्रियंका, यस एब्सोल्युटली राइट। अग्निदेव का घोड़ा, यस एब्सोल्युटली राइट। और भी बहुत सारे थे। कृष्ण, यस, जो कृष्ण है, कृष्ण उपस्थित थे। और जहां पर भी कृष्ण है वहां पर जो है एवरीबॉडी ब्लोइंग द शंख फ्रॉम पांडवास। यस, यस, भीष्म पितामह ने भी ब्लो किया था, लेकिन भीष्म पितामह ने ये घोषित करने के लिए लक्ष्मी देवी, बिकॉज कृष्णा जहां पर है वहां पर क्या है, भाग्य लक्ष्मी जो है, वो जो ऑस्पिशियसनेस जो है, उनकी जो लक्ष्मी जो है वो हमेशा वहीं रहेंगी। 5 टाइप ऑफ शंखस, यस वेरी नाइस। आप सबको याद है, आई एम सो हैप्पी आप सबको याद है कि ये सारे जो सिंबल्स थे कि कृष्ण का उपस्थित होना, और जहां पर वे कृष्ण है वहां पर गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून वहीं पर है, कहीं और नहीं जाएंगी वो, है ना, जहां जहां है। और जो है जैसे यस कुरुक्षेत्र इज द धर्म क्षेत्र, यस वेरी नाइस पॉइंट कि जो क्षेत्र था वो क्या था, धर्म क्षेत्र था। और धर्म क्षेत्र में जो है वो गलत काम करने वालों की विजयी नहीं होगी, जो सही करते हैं और जो धर्म का साथ देते हैं उसी की विजयी होगी। और जो था, जो घोड़े थे जो कि अग्निदेव ने दिए थे, घोड़े और रथ जो है अग्निदेव ने दिए थे। स्वयं हनुमान जी का उपस्थित होना वहां पर, जैसे हनुमान जी ने राम जी को विजय दिलाई थी, वैसे ही यहाँ पर वो विजय का एक सिंबल था ना। थैंक यू सो मच, इट इज वेरी नाइस कि आप सबको याद है कि हमने वो 5 कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि जो पांडव थे उनकी जो विजय है वो निश्चित थी। फिर उसके बाद हमने शुरू किया था कि अब अर्जुन जो है वो जानना चाह रहा था कि जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहा था, एक प्लानिंग करना चाह रहा था कि किस तरीके से जो है जो जो दुर्योधन है उसने अपनी प्लानिंग की और किस तरीके से उसने जो अपनी सारी सेना है उसका अरेंजमेंट किया है, उसका मुआयना करने के लिए उसने क्या कहा कि उसने कृष्ण को बोला कि आप जो है वो घोड़े, बल्कि अपना जो रथ है आप जो कृपा करके जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए ताकि मैं देख सकूं जो दुर्योधन है उसकी सेना को। तो वहां पर हमने जाना था कि भगवान को एक पर्टिकुलर नाम से उन्होंने इंडिकेट किया था। किसी को याद है वो नाम क्या था जो अर्जुन ने एक पर्टिकुलर नाम से इंडिकेट किया था कृष्णा को? अच्युत। अच्युत, यस, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू। सो अच्युत, अच्युत मतलब इनफॉलोएबल, कि भगवान कभी भी चुकेंगे नहीं, किस चीज के लिए नहीं चुकेंगे, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। जैसे हमने कल भी बताया था कि जो भगवान है और जो कृष्ण है उसमें क्या है, भगवान और भक्तों में जो है एक होड़ लग रही थी। भगवान के भक्त जो है कृष्ण भगवान को सर्व करना चाहते हैं और भगवान भक्तों को सर्व करना चाहते हैं।
है ना। तो हमने वहां तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे, 24 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और मैं कोशिश करूंगी क्योंकि यहाँ पर सब मिक्स हैं, कोई इंग्लिश समझता है, कोई हिंदी समझता है, तो मैं कोशिश करूंगी इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में भी समझाने की, दोनों चीजों को साथ में लेके कोशिश करूंगी। और अगर कहीं पर किसी हिंदी वाले को नहीं समझ में आया, किसी इंग्लिश वाले को नहीं समझ में आए, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझे बताइए, तो फिर मैं उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, सो दैट माता सब। जी, यस, एक हरे बार कृष्ण। अच्युत का मीनिंग फिर से बताएंगे आप? इनफॉलोएबल मतलब कि जो कोई अपनी स्थिति से नहीं गिरता है अच्छा। ना। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि एक कोई अगर हायर पोस्ट में है, अगर वो गलत काम करता है तो अपनी नीचे वाली पोस्ट पे आ सकता है ना। बट भगवान जो है, भगवान की जो स्थिति है वो वैसी ही रहेगी। और वो भगवान जो है, इसलिए यहाँ पर संबोधित किया अर्जुन ने, क्योंकि भगवान कभी भी चूकते नहीं है। किस चीज के लिए नहीं चूकते हैं? अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो है उन्होंने अच्युत का नाम दिया उन्होंने। हरे कृष्ण। सो हम लोग अब 24 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। अब जो है धृतराज, अब जो है संजय बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन हुई, क्या अब आगे चला। संजय said, O descendant of a Bharata, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the army of the both parties. तो संजय अब धृतराज को बता रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन ने भगवान को बोला कि आप लेके चलिए रथ, तो भगवान जो है यहाँ पर रथ को लेके स्टार्ट कर दिया, लेके जाना वहां पर इस तरफ। तो इस श्लोक के अंदर भी जो है, जो संजय है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो अर्जुन है उसको एक पर्टिकुलर नाम से इंडिकेट किया है ना। से उन्होंने बताया गुड़ाकेश, है ना। उसमें श्लोक में बताया उन्होंने गुड़ाकेश केशनः भारत, है ना। संजय ने, अर्जुन नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि अर्जुन ने कृष्ण को कहा और कृष्णा जो है अर्जुन को लेके गए। उन्होंने कहा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब है कि जो कोई भी अपनी जो निद्रा है उसको कंट्रोल कर सकता है, कितना सोना है और कितना नहीं सोना है उसको जो कंट्रोल करता है उसको बोला जाता है गुड़ाकेश। तो अर्जुन ने इतने मतलब कि इतनी परफेक्शन थी कि वो उसने अपनी नींद को जो है वो कंट्रोल में किया हुआ था, है ना। इसमें मुझे एक बहुत छोटा सा वो एक लीला याद आती है जिसमें वो जो है अर्जुन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कि मुझे अपनी प्रैक्टिस जो है परफेक्ट रखनी है अपनी धनुर् विद्या के लिए। आई नीड टू बी प्रैक्टिस परफेक्टली। तो उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे टाइम को यूटिलाइज करे। तो वो एक दिन देखता है कि एक अंधेरा और रखा होता है, और जो वो भीम है वो अंधेरे में भी खाना खा रहा होता है, क्योंकि भीम को खाने का बहुत शौक होता है और वो कभी भी कैसे कितना भी खा सकते थे। तो वो उनसे पूछते हैं अर्जुन की, भीम से, कि ऐसे कैसे तुम अंधेरे में भी तुम्हें कैसे पता चलता है कि खाना कहाँ है और मुंह कहाँ है और खाने को कैसे मुंह तक ले जाना है। तो वो भीम बताते हैं कि सुगंध से मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे ये चीजें बहुत पसंद है तो मैं खा पाता हूँ। तो इसकी वजह से वो क्या होता है, वो रात भर जो है धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, कि जैसे वो तीर डालते हैं तो वो साउंड के बेसिस पर जो है अंधेरे में फोकस कर पाते हैं, और वो इसी तरीके से वो अपने आप को परफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी गुड़ाकेश मतलब कि उन्होंने इतनी परफेक्शन कर ली थी कि वो अपनी निद्रा को जो है वो कंट्रोल कर सकते थे। वो कम समय सोकर और अपना जो है जो भी अपना टारगेट है वो अपना पूरा कर सकते थे, है ना। इससे मुझे याद आया कि जो भगवान के भक्त हैं ना, वो जो है जब जब वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कितना समय है, क्या समय है। तो इसके लिए मुझे जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक हैं, श्रील प्रभुपाद की याद आती है कि प्रभुपाद जो है 2 या 3 घंटे सोते थे और बाकी समय वो जो है भक्तों से मिलते थे, भक्तों से अपना लेक्चर देते थे, अपना प्रचार करते थे। और रात को बैठ के वो जैसे क्योंकि ये सारे जो ग्रंथ है संस्कृत में थे या फिर किसी जो उनके पास थी बांग्ला में थे, तो उन्होंने सारे ग्रंथों को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ताकि जो क्योंकि उनकी गुरु की आज्ञा थी कि वो बाहर जाके देशों को जो है इस
इस भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करे और इस कृष्ण नाम का प्रचार करे, तो उसके लिए वो रात भर जागते थे और सिर्फ 2 या 3 घंटे सोते थे। और ट्रैवल भी करना, हम कहीं पे ट्रैवल करके आते तो हमें लगता है कि 1 दिन 2 दिन तो मिल जाए, बस सोए हम लोग। बट जो शिला प्रभुपाद है, जो भगवान के भक्त हैं, इतने सुंदर भक्त हैं कि वो जो है भगवान के लिए ये नहीं देखते कि कब दिन है कब रात है, वो ये देखते कि हम कितनी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो अर्जुन है, वो हम सब जानते हैं कि अर्जुन जो है बहुत ही अच्छा भक्त है कृष्ण का, और जो उसने क्या करा हुआ है, अपनी निद्रा को जो है कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है जो अगेन संजय जो है कृष्ण, जैसे हमने उस लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हर जगह जो है कृष्ण का एक पर्टिकुलर नाम यूज होगा और उस नाम यूज करने का एक रीजन होगा, है ना। जैसे कि हमने देखा अच्युत्य, अब इसके अंदर उन्होंने यूज किया ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब है कि जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है ना, जो कि, और ऋषिकेश क्यों है, क्योंकि वो भगवान जो है, भगवान हमारे सबके हृदय में और सबकी इंद्रिया को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए वो उन्होंने इंडिकेट किया, सो दैट इसमें लिखा है कि कृष्णा कुड अंडरस्टैंड द अर्जुन पर्पस इन प्लेसिंग द चैरियट इन द मिड ऑफ द आर्म, सो दैट वो जो है, वो कृष्ण को जो सबके कंट्रोलर है, वो जो है अर्जुन को भी कंट्रोल कर सके, इसलिए वो जो है उन्होंने इस तरीके से इंडिकेशन किया ऋषिकेश का। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। हरे कृष्ण। आई होप आप सबके पास बुक होगी, तो आप उस बुक को कंसर्न कर सकते हैं। In the presence of Bhishma, Drona, and other the chieftain of the world, the Lord said, "Just behold, Partha, all the Kurus assemble here." है ना, जैसे क्योंकि इस समय पर जैसे हमने बताया कि ऋषिकेश यूज किया, ऋषिकेश मतलब जो सबकी इंद्रियों को जानते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, आज मैं रिकॉर्डिंग करी है खुशबू माता जी, सो क्योंकि लास्ट क्लास में भूल गई थी। डेफिनेटली आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग इन ग्रुप ऑल्सो, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी रिकॉर्डिंग को। थैंक यू सो मच। सो जो है ऋषिकेश है, तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन की मनोस्थिति समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने ऋषिकेश वर्ड यूज किया। तो इसीलिए अब वो क्या कह रहे हैं, देख लो, मतलब कि उनको पता है कि अर्जुन क्या चाह रहा है, इसलिए जब अर्जुन को ले जाते हैं बीच में, तो उनको इंडिकेट करे, अब देखो पार्थ, यहाँ सारी जितने भी तुम्हारे जो भी कजन्स वगैरह है, वो सारे असेंबल हुए, उनको अच्छे से तुम यहाँ पर देख लो। जस्ट अ मिनट। और यहाँ पर जो कृष्ण है, उन्होंने जो अर्जुन को इंडिकेट किया, उससे क्या इंडिकेट किया, उन्होंने पार्थ बोला, है ना। जस्ट बिहोल्ड पार्थ, यहाँ पर वो नहीं बोला अर्जुन, वैसे तो उनको पार्थ ही बोलते थे मैक्सिमम टाइम कृष्णा जो है, यहाँ पर स्पेसिफिकली पार्थ बोला है, ताकि वो समझ पाए कि वो किस डायनेस्टी में है और वो किस इस पर्पस में यहाँ पर आया है। ऐसा ना हो, क्योंकि भगवान जानते थे कि ऐसा होगा, कि वो जो है अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो भी उन्होंने काम करना है, उसको भूल ना जाए। इसलिए उसको याद दिलाने के लिए कि आप जो है एक क्षत्रिय डायनेस्टी में हो, जिसमें आपकी जो मदर है, जो पृथा के पुत्र हो आप, और उस डायनेस्टी के अंदर हो, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के जो है यहाँ पर कृष्ण जो है उनको बोल रहे हैं पार्थ इंडिकेट करे, ताकि कृष्ण को याद आए। और क्योंकि जो कृष्ण और अर्जुन का रिलेशनशिप है, वो क्या है, एक दोस्त का है, तो इसलिए वो एक, जिसे बोलते हैं ना, एक ताना देने, ताना नॉट अ ताना, बट एक उनको इंडिकेशन करने के लिए वो बता रहे कि हाँ पाथ देखो, जो तुम देखना चाहते हो वो यहाँ पर देखो। ट्वेंटी श्लोक में बता रहे हैं, There Arjun could see within the midst of army of both the parties, his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, son, grandsons, friends, and also his friend-in-law and well-wishers. तो अब क्या है, अब वो देख रहे हैं कौन कौन खड़ा है, कि वहां पर पितामह भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, उसके कजन्स भी हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, बहुत
और भी हैं, कृपाचार्य भी हैं वहां पर, अश्वत्थामा भी है। अश्वत्थामा के साथ उन्होंने बचपन में जब द्रोणाचार्य के वहां पर शिक्षा ली तो उनके साथ खेला है, तो वो भी क्या है, उनकी फ्रेंड है। उन सबको वो देखते हैं और देखते ही अर्जुन क्या होता है, अर्जुन की जो उनकी जो मनोस्थिति है वो फिर से वो चेंज हो जाती है। वो एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं। When the son of Kunti, Arjun saw all these different grades of friend and relative, he became overwhelmed with the compassion and spoke thus. है ना? अब क्या हुआ कि उन्होंने उन सबको देखते ही उनके हृदय में क्या हो गया, एक जो दया, नॉट अ दया, कृपा जो है उनकी, उनको इतना दुख लगने लगा कि क्या करने लगा हूं मैं, मेरे तो सारे सारे इतने प्रियजन खड़े हुए हैं और हम इनके साथ लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो उनका जैसे दिल पिघल गया। क्यों पिघल गया? क्योंकि वो एक भगवान के इतने सुंदर भक्त हैं, तो उनका दिल जो है वो क्या है, बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है वो, जो तो इसलिए उनका दिल जो है वो एकदम से हो गया कि हम ये क्या करने खड़े हुए हैं और ऐसा क्यों करने लगे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अब क्या है, उनकी जो पहले मनोस्थिति क्या थी वहां पर आने से पहले, कि मुझे लड़ना है और मुझे देखना है कि जो यहाँ पर लोग आए हैं वो क्या ले रहे हैं। और उसके बाद जो है और अब क्या है, उनकी मनोस्थिति एकदम चेंज हो गई, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पितामह खड़े हुए हैं, यहाँ तो द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं। वो सब चीजें भूल गए हैं और उनका हृदय क्या है एकदम, कि इतने लोग मर जाएंगे, हमारे सेना वाले भी मर जाएंगे, इनकी सेना वाले भी मर जाएंगे। तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें अब होने लगी है। और जब एकदम से भगवान जो कोई भी इमोशनल हो जाता है तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलने लगती है। इसी तरीके से अब अर्जुन की भी स्थिति यही है कि वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गए हैं और वो बहुत सारी चीजें अब सोचने लगे हैं। अब वो ये भूल गए कि उनका क्या कर्तव्य है, अब वो और चीज उसमें और चीजों को ढूंढने लगे हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम सोच रही थी कि जैसे अर्जुन, अब हम देखेंगे अर्जुन जो है आगे अब एक्सक्यूजेस देगा कि मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए। अब बाकी के चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या एक्सक्यूजेस दे रहा है अर्जुन। तो मुझे याद आया कि ऐसा कब होता है जब हम नहीं करना चाहते, तो हमारा माइंड, ऑल्दो इट इज अर्जुन की स्थिति और मेरी स्थिति बहुत डिफरेंट है, बट स्टिल आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि जैसे बचपन में क्या होता था कि मम्मी भी, अभी भी कभी कभी होता है, डेफिनेटली नॉट इन बचपन, कि कभी कुछ काम करने का मन नहीं होता तो हम एक्सक्यूजेस देते, नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमारे लायक नहीं है ये काम, अरे नहीं नहीं वो ज्यादा अच्छा कर लेता है वो काम, तो हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि ताकि हमें वो काम करना ना पड़े। तो यहाँ पर भी क्या है, जो अर्जुन है वो कंपैशनेट हो गया है। कंपैशनेट मतलब कि उसको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लविंग रिलेशनशिप है उनके सबके साथ जो वो सामने वहां पर खड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से अब उससे लग रहा है कि लेट मी गिव सम एक्सक्यूजेस, अब मुझे ना एक्सक्यूजेस देने चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी एक श्लोक, 2 श्लोक पहले हमने जाना कि जो संजय है वो उनको बोल रहे गुड़ाकेशा। गुड़ाकेशा मतलब कि जो कौन कौन नींद को कंट्रोल कर सकते, सबसे मुश्किल होता है नींद को कंट्रोल करना। उन्होंने अपने नींद को भी कंट्रोल किया हुआ था, कॉन्कर किया हुआ था नींद को भी। अब उसी पर्सन की स्थिति क्या है कि वो इतना कंपैशनेट हो गया है कि वो लड़ना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो है भगवान जो चाहते थे कि वो जो अर्जुन है वो इस स्थिति में आए ताकि वो प्रश्न पूछे और भगवान को सरेंडर करे, और जो भगवान है इस भगवत गीता का ज्ञान जो है भगवान अर्जुन को दे सके और अर्जुन के माध्यम से हम समझ सके। जैसे उन्होंने कहा कि जो दूध है वो किसके लिए, गाय के लिए, लेकिन उसको कौन ले रहा है, हम जैसे जो श्रोता हैं वो भी पा रहे हैं उसे, है ना। तो यहाँ पर जो इतना, बाकी हाँ, अगर हम अर्जुन के बारे में और जाने कि क्या पोजीशन है अर्जुन की, कितनी ज्यादा कंट्रोल पावर है उसके अंदर। एक तो वो पहले तो वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उनको लड़ना होता है, मिलिट्री पावर्स होती हैं उनके पास, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आप लोगों ने वो भी लीला सुनी होगी कि जब वो इंद्र के लोक में जाते हैं, जो अप्सरा होती है, जो उर्वशी होती है, वो उसको अर्जुन को बोलती है कि आई वॉन्ट हैव सम रिलेशनशिप विद यू, मेरे को रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ। तो अर्जुन जो हाथ जोड़ के उनको बोलता है, माता के रूप में उनको स्वीकार करता है, उसके लिए उनको श्राप मिलता है, जो कि ऑल्दो इट्स ऑल बीन कनेक्टेड, बट हम ये जान सकते हैं कि जो जो अप्सरा है, जो सबसे सुंदर है इंद्र
वहां पर स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर नारी है, वो अर्जुन के सामने खड़ी हुई है और अर्जुन हाथ जोड़कर उनको माता की पोजीशन दे रहे हैं। तो हम जान सकते हैं कि कितना कंट्रोल है अर्जुन के ऊपर। लेकिन अब अर्जुन की क्या स्थिति है कि जो उसका हृदय है वो बिल्कुल ही पिघल गया है। अब वो लड़ना नहीं चाहता है। अभी हम देखेंगे क्या क्या वो अलग अलग रीजन देगा जो कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट नेचर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान चाहते थे कि वो अर्जुन उस स्थिति में आए, और जब अर्जुन उस स्थिति में आएगा, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं हम जानेंगे कि जब कि जैसे स्थिति अर्जुन की कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी वैसी वैसी स्थिति होती है, तो हम उस कंडीशन में क्या करें, उस ज्ञान को देने के लिए भगवान ने जो है अर्जुन को उस स्थिति में डाला। एक कुछ ही पलों में जो है अर्जुन की जो मनोस्थिति है वो भगवान ने चेंज कर दी। जो भगवान के भक्त है वो भगवान के कंट्रोल में चलते हैं। तो हम आगे चलते पढ़ते हैं कि अब अर्जुन क्या कह रहा है ना। Arjun said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body crawling and my mouth drying up." अब क्या है कि वो कह रहा है कि अब मेरे जो हाथ पैर है वो कांपने लगे हैं और जो मेरा मुंह है वो सूख रहा है। ऐसा कब होता है कि जब हम कभी डर जाते हैं या कभी हम ऐसा कुछ देख लेते हैं तो हमारे साथ ऐसी स्थिति होती है कि और हमें लगता है कि सब कुछ जैसे कुछ ऐसा देख लिया जैसे हाथ से सब कुछ जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ये होता है। और अर्जुन जो है वो उस सिचुएशन को सोच कर कि आगे मैं इन पे तीर चलाऊंगा या आगे मैं इनको मार दूंगा, ये मर जाएंगे और सब खून खून होगा सब जगह, वो सोच सोच कर क्या हो रहा है, वो उसके साथ क्या हो रहा है कि उसके हाथ पैर कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृष्ण मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मेरा जो मुंह है वो सूखता चला जा रहा है। लेकिन ऐसा यहाँ पर अर्जुन के साथ इसलिए नहीं हो रहा कि उसे डर लग रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके हृदय में जो है वो कंपैशन आ गया है, अपने जो अपने रिलेटिव्स हैं उसके लिए वो कंपैशन आ गया है। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, माय होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माय हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, माय बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माय हैंड एंड माय स्किन इज बर्निंग। सो वो सारे वो जो सिम्टम्स जो हमें डर में या हम लोग ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमें लगता है कि हम ये सारी सिचुएशन हमारे हाथ से जा रही है, उस कंडीशन में होती है, वही सिचुएशन जो है वो कृष्ण फील कर रहे हैं और इसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं कि उनके हाथ से जो है गांडी छूटता जा रहा है, उनको लग रहा है कि मेरी स्किन बहुत बर्न कर रही है और उनके जो बाल हैं, रोंगटे खड़े होना जिसे बोलते हैं, रोंगटे कब खड़े होते हैं जब हम डर जाते हैं या हमें ऐसे लगता है कि ये सब चीजें हमारे हाथ से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो यहाँ पर भी अर्जुन को ये लग रहा था कि मैं तो ये नहीं चाहता हूँ लेकिन ये तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं चीजें, फिर भी ये क्यों हो रही हैं, और वो सोच सोच के जो है उसकी बॉडी में ये सारे जो है सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं। आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर। से हम लोग कभी भी ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ तबियत भी खराब हो जाती है या फिर वैसे भी जब कुछ बहुत ऐसा सुन लेते हैं या देख लेते हैं जो बहुत अच्छा नहीं होता, तो हम जहां पर भी खड़े होते हैं वहां पर या तो हम गिरने लगते हैं या वहां बैठ जाते हैं। तो वही स्थिति क्या हो रही है, अर्जुन के साथ हो रही है, क्योंकि इसका शरीर जो है वो कांप रहा है, हाथ से गांडी फिसल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि आई एम नाउ अनएबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, माई माइंड इज रीलिंग, आई एम सीइंग ओनली द कॉज ऑफ मिसफॉर्चून और कृष्णा द किलर ऑफ केसी डिमोन। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जो मेरा माइंड है वो पता नहीं कहाँ भागने लग गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो सब कुछ जो है यहाँ पर सब कुछ जो है दुखी दुख नजर, मिसफॉर्चून नजर आ रहा है, सब कुछ सब लग रहा है कि यहाँ पर सब जगह दुखी दुख है और कुछ भी नहीं है। और फिर यहाँ पर अगेन जो है वो कृष्ण को जो है एक पर्टिकुलर नाम से इंडिकेट कर रहे हैं। क्या नाम उन्होंने बोला? केशव। केशव, केशव मीन्स जिन्होंने जो केसी डिमोन है उसको मारा है। क्यों वो चाह रहे हैं, क्यों अर्जुन ने ऐसा कहा उनके साथ कि केशव नाम क्यों दिया उन्होंने? तो क्यों दिया? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब मैं तो कुछ नहीं करना चाहता यहाँ पर, मुझे तो मेरे को लग रहा है कि ये सब चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, तो कृष्ण तो कर सकते हैं सब कुछ। कृष्ण जब केसी डिमोन को मारने वाले तो वो सबको इन सबको मार दे, मुझे नहीं मारना, मुझे आई एम फीलिंग लाइक मेरे पास की ये सब चीजें नहीं है।
तो कृष्ण ही मार दें, इसीलिए जो कृष्ण जो है वो उनको बोल रहे हैं कि केशव नाम दे रहे हैं कि आप ही मार लो इसके अंदर कि। बट यहाँ पर वो अर्जुन अगेन भूल गए हैं कि भूल गए हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ और मेरा काम क्या है, भगवान जो मुझे आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करना है ना कि मैं वो करूं जो 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 ना कि मैं भगवान को बोलूं कि जो मैं चाह रहा हूँ आप करो, है ना। और यहाँ पर एक और भी चीज निकल के आती है कि कृष्ण चाहते हैं कि पांडव लोग जो है इन सब का विनाश करे, क्योंकि जो जो सारे यहाँ पर हमने जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में जाना कि दुर्योधन ने जैसे इंडिकेट किया था, और हमने जाना कि उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो क्योंकि दुर्योधन क्या था, दुर्योधन एक अधार्मिक पर्सन था, है ना, इट्स नॉट अ गुड माइंड पर्सन। तो अब कहते हैं ना कि जो जो सेम सेट के लोग होते हैं वही साथ में रहते हैं, तो जिस तरीके का दुर्योधन था उसके दोस्त वगैरह भी सारे उसी तरीके के थे। तो ये सारा क्या था, कृष्ण का प्लान था कि वो सारे जो है यहाँ पर इकट्ठे हों कुरुक्षेत्र के अंदर, जितने भी जो भी दुर्योधन के माइंड सेट के थे, है ना। क्योंकि कृष्ण जो है वो कब आते हैं, वो कहते हैं ना कि धर्म संस्थापना के लिए आते हैं। तो क्योंकि दुर्योधन अधर्मी था, उसके सारे फ्रेंड्स अधर्मी थे, तो जब दुर्योधन लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो सारे उसके अधर्मी जो फ्रेंड थे सारे उसके साथ थे, इकट्ठे थे वहां पर ही। तो अब वो ताकि सारे एक ही बारे में मारे जाएं, तो इसीलिए प्लान जो है ये किया गया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होना चाहिए, जहाँ पर सारे के सारे अधर्मी इकट्ठे होंगे और जो पांडव हैं जो कि धर्म का साथ देते हैं वो उनको मारेंगे। और जो भगवान है, भगवान भी मार सकते हैं, भगवान के लिए क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है किसी को मारना, है ना। एक ऐसी चुटकी बजाई किसी को भी हार्ट अटैक आ गया, मर गया, कुछ भी ऐसा किया भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं, जस्ट एक सोचने भर की देर है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके भक्त जो है ऐसा करे और जो है उनके भक्तों का गुणगान, है ना। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन सोच रहे कृष्णा के पास तो बहुत पावर, वो मार दे, मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि कृष्ण चाह रहे हैं कि पांडव जो है वो ये लड़ाई लड़े और जो अधर्मी हैं उसका जो है विनाश कर सके ना। कृष्ण के लिए क्या मुश्किल है, एक बार सुदर्शन चक्र बुलाया और एक ही बारी में जितने कितने ही करोड़ों लोग हैं वो खत्म, है ना। क्या मुश्किल है उनके लिए। बट जो है यहाँ पर इसीलिए वो कृष्ण चाहते हैं कि पांडव लड़े, और जो ताकि जो पांडव है वो उनके जब थ्रू जो धर्म की स्थापना होगी तो उनकी ख्याति होगी, उनके भक्तों की जो है, लोग भक्तों को जानेंगे और भक्तों की वाहवाही होगी। तो ये भगवान की मनोस्थिति है। और अर्जुन की मनोस्थिति अभी क्या चल रही है कि भगवान आप ही कर दो, मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं क्यों करूं, कुछ भी नहीं करना मुझे, मैं नहीं चाहता ये सब चीजें करना। और वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। हम क्यों किसी भी सिचुएशन से भागना चाहते हैं कभी भी, जब हमें लगता है कि ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसी मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं ना, सुसाइड भी क्यों करते हैं, तो लगता है ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेट इट रन अवे फ्रॉम दैट वन। सो इसी तरीके से जो है, तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो हमें एक्चुअल में बताता है कि अगर हम किसी भी कठिन सिचुएशन में हैं तो उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से हम जो भगवान के ज्ञान का सहारा लेकर इससे बाहर निकल सकते हैं। ये जानने के लिए हमें भगवत गीता जो है समझनी है, और आगे जो भगवान ने अपना ज्ञान दिया इसको भगवत गीता का। तो अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, अब एक्सक्यूजेस देना शुरू करेंगे। I don't see how any good can come from a killing my own kinsmen in the battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or a happiness। तो वो कह रहा है कि यहाँ में मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा कि मैं अगर अपने ही जो अपने रिश्तेदार है उन्हीं को मार दूंगा तो क्या अच्छा होगा, कि क्या उसमें विक्ट्री होगी, क्या हमें किंगडम मिल जाएगा, उसमें क्या खुशी होगी, है ना। यहाँ पर वो कृष्ण अर्जुन को बता रहा है। तो यहाँ पर वो अर्जुन क्या सोच रहा है, एक जो है कि वो बहुत सारी चीजें भूल गया है। वो भूल गया है कि दुर्योधन ने क्या क्या किया, कैसे कैसे जो अधर्म करता चला जा रहा है। वो ये भूल गया कि यहाँ पर जो अर्जुन खड़ा है, तो वो अपनी खुशी के लिए नहीं खड़ा है, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं
उनके साथ क्या होता है कि अगर क्षत्रियो को कोई सामने वाला चैलेंज करता है तो उसे वो बीइंग अ क्षत्रिय उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो चैलेंज है वो दुर्योधन ने दिया, वो अपनी मर्जी से नहीं खड़ा है। अर्जुन वो भी भूल गया है यहाँ पर कि वो अपनी मर्जी से नहीं खड़ा है, क्योंकि वो क्षत्रिय है और सामने दुर्योधन ने उसको चैलेंज दिया है तो उसे ये युद्ध लड़ना पड़ेगा, वो ये भूल गया है। और फिर उसे लगता है कि अब अगर मेरे पास राज्य होगा और सारे मर जाएंगे तो कौन देखेगा, किसको मैं दिखाऊंगा कि मैं राजा हूँ, या हमारे पास देखो कितना बड़ा किंगडम है। उसके साथ वो भी चल रहा है, तो वो सोच रहा है क्या ही अच्छा होगा, क्या खुशी होगी। मैं खुशी तो तभी होगी जब मैं दिखाऊंगा सबको कि मेरे पास राज्य है। तो ये उसकी अर्जुन की इस समय मनोस्थिति चल रही है। और हम आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से जो जब अर्जुन जो है कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं। अभी जो संवाद चल रहा है अर्जुन और कृष्णा में चलेगा वो एक फ्रेंडली टॉक चलेगी, जैसे दोस्त को आप बोलते हो। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनको एक्सेप्ट करते हैं तो कृष्ण जो है उनकी इन सारी जितने भी डाउट्स है उसके सारे के सारे एक एक करके आंसर देते हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर, कि जो जो इन्होंने यहाँ पर डाउट्स दिए हैं उन्होंने। ओ गोविंदा ऑफ, अगेन यहाँ पर एक भगवान का एक और नाम यूज हुआ है गोविंदा। What avail to us are the kingdom, happiness, or even a life itself, when all those for whom we may desire them are now array on this battlefield. O Madhusudana, when the teacher, father, son, grandfathers, material uncle, father-in-law, grandson, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their life and the properties are standing before you, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो है अब चाहे वो मुझे मार दें बट मैं नहीं मारना चाहता हूँ उन्हें। क्योंकि क्षत्रियो में एक और भी होता है कि अगर कोई सामने निहत्था है तो जो क्षत्रिय सामने वाले पे वार नहीं देगा। तो वो कह रहा है कि चाहे मैं निहत्था हूँ और वो फिर भी मेरे पे वार कर दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange of 3 worlds, let alone this earth. तो वो कह रहे कि ये धरती क्या, मुझे अगर आप तीनों लोग भी दे दो, ऊपर नीचे वाले सारे लोग भी दे दो, तब भी मुझे नहीं चाहिए इनके बदले, मुझे मारना ही नहीं है इनको। What pleasure we will derive from killing the sons of Dhritarashtra? तो हमें क्या मजे मिलेंगे कि हम जो है यहाँ पर जो है जो यहाँ पर हम क्या मजे करेंगे, हम उसको मान देंगे। अगेन वही सेम मेंटालिटी में चल रहा है। अर्जुन यही सोच रहा है कि अगर ये सारे लोग चले जाएंगे तो मैं किसको दिखाऊंगा, कितना बड़ा राज्य मिल जाए मुझे, तीनों ही लोग मिल जाए तो उसका क्या बेनिफिट क्या होगा। तो यहाँ पर इस वाले श्लोक में जो है ना गोविंदा जो है जो भगवान का नाम जो बताया गया है वो बताया गया है गोविंदा। तो गोविंदा क्यों बताया है यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर नाम उनका कि गोविंदा मतलब क्या होता है, गो मतलब सेंस, सॉरी, कृष्णा इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल प्लेजर फॉर द काउ एंड द सेंसेस, है ना, जो आनंद देता है किसको, गाय को, और जो सेंसेस है उनको आनंद देता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसलिए गोविंदा नाम दिया है। तो अर्जुन इंडिकेट्स दैट द कृष्णा शुड अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द सैटिस्फाई अर्जुन सेंसेस। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भाई आप तो सबके सेंसेस को सेटिस्फाई करते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या सेटिस्फाइड करेगा। बट यहाँ पर उल्टा, एक्चुअली उल्टा है कि हमें ये नहीं जानना कि भगवान हमारी अर्जुन यहाँ पर कहाँ गलत है, इस तरीके से गलत है कि ये सोच के कि कैसे भगवान मेरी इंद्रियों को सेटिस्फाई करेगा, बल्कि अर्जुन को ये सोचना चाहिए था कि किस तरीके से मैं भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर उसने जो गोविंदा अपनी सेंसेस के लिए यूज किया, बट जो गोविंदा मतलब है कि किस तरीके से जो है हम भगवान को आनंद दे पाएंगे ना। और यही एक चीज चलती रहती है, जो भगवान के भक्त है वो भगवान को आनंद देना चाहते हैं, और जो भगवान है वो किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके जो भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं। इट्स रेसिप्रोकेशन बिटवीन कृष्णा एंड द डिवोटीज ऑफ कृष्णा।
बट अभी जो है, क्योंकि अभी अर्जुन और जो कृष्णा है उसमें बहुत फ्रेंडली टॉक चल रही है, जो अर्जुन और रिलेशनशिप किसमें अभी फ्रेंड्स में है, तो वो अर्जुन जो भी बोल रहे हैं वो ये समझ पा रहे हैं कृष्णा की अभी जो है ये किसी अलग ही सिचुएशन में है, तो जो भी वो बोल रहा है लेट मी हियर, क्या क्या बोलना चाहते हैं वो उसको बोलने देते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से वो जो कृष्णा है बहुत ही कामली जो है वो सुन रहे हैं अर्जुन को। sin we will overcome us if we slay such aggressor। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे पाप लगेगा अगर मैं ऐसे लोगों को मार दूंगा, है ना। therefore it is not proper for us। अब नेक्स्ट पहले एक रीजन दिया कि क्या फायदा होगा, मैं क्या कैसे इंजॉय करूंगा इनके बिना, अब दूसरा रीजन दे रहे हैं कि जो अगर मैं इनको मार दूंगा तो क्या होगा, मुझे पाप लग जाएगा, है ना। therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends। what should we gain, O Krishna, husband of a goddess of fortune? How could we be happy by killing our own kinsman? अगेन बार बार ये बोल रहा है कि हम मार देंगे तो पाप लगेगा। तो इसमें प्रभुपाद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो वेदों के अकॉर्डिंगली 6 लोग अगर वो काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं और उनको अगर मार दिया जाता है उन 6 लोगों को, है ना, तो क्या होता है कि उन 6 लोगों को मारने से पाप नहीं लगता। अब वो 6 लोग कौन है, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। वो 6 लोग हैं कि जो किसी को पॉइजन देते हैं, है ना। अगर जो किसी को पॉइजन देते हैं और उसको मार दिया जाए तो उस पाप नहीं लगेगा। तो हम ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर वो धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो एक लीला थी जिसके अंदर जो पास टाइम था, जिसमें जो है दुर्योधन जो है वो भीम को जहर देकर नदी में डुबो देता है, जहां पर उसे वो नागलोक में चला जाता है और वहां पर उसको जो है बहुत सारा अमृत मिलता है जिससे पावर आ जाती है। तो फर्स्ट थिंग दुर्योधन ने पॉइजन दिया था। तो अगर अगेन अर्जुन दुर्योधन को मारता है या धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारता है तो उसे पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वेदों के अकॉर्डिंगली जो पॉइजन गिवर है उसको अगर आप मारोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। सेकंड क्या है, वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, जिसने आग लगाई हो किसी के घर पर, अगर उसको मार दिया जाएगा तो अगेन पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन ने लक्षाग्रह बनाया था 5 पांडवों को मारने के लिए, है ना, और कुंती देवी भी थी वहां पर, बट वो विदुर की मदद से वहां से भाग लिए थे। तो अगेन उसने सेकेंड वाला भी किया था। अब सेकेंड पॉइंट में भी अगर हम उसको मारते हैं अगेन वो जो है उसको उनको पाप नहीं चढ़ेगा। थर्ड वन इज वन हु अटैक द डेडली वेपन्स, जिसने जो है वेपन से जो है अटैक किया। तो वो बहुत बार दुर्योधन ने किया, जो पांडवों को मारने की कोशिश करी अलग अलग तरीके से। वन हु प्लॉन्डर्स द रिचेस, है ना, और उसमें क्या किया था उसने, जो चौसर खेली थी उसमें भी क्या किया था, उसको गलत तरीके से चौसर खेल के जो पांडव हैं उसका सारा जो पैसा है वो लूटने की कोशिश करी थी। वन हु ऑक्यूपाइज अनदर लैंड, वो भी किया था। और वन हु किडनैप्स अनदर वाइफ, है ना, किडनैप जो द्रौपदी का चीरहरण किया था, इट इज ऑलमोस्ट लाइक किडनैपिंग एंड जस्ट एक्सप्लॉटिंग, है ना, तो वो सब भी किया था उन्होंने। तो ये अगर हम देखें जो वेदास में 6 लोग लिखे हैं, अगर इन ये जो भी ये कर रहे हैं उनको मारा जाता है या उनको पनिशमेंट दी जाती है, तो जो पनिशमेंट दे रहा है या मार रहा है उसको कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये 6 और 6 जो है दुर्योधन पे लागू होते हैं, है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि दुर्योधन पे लागू नहीं होता। तो यहाँ पर अगर अर्जुन ये कह रहा है कि मुझे पाप चढ़ेगा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको इसके लिए पाप चढ़े। अब अगेन हम आते हैं कि भगवान का यहाँ पर एक और नाम यूज हुआ है, वो नाम यूज हुआ है यहाँ पर माधव। माधव मतलब हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर वो भगवान को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो है आप तो भगवान, आप जो हो गॉडेस ऑफ फॉर्चून हो, आप जो है भाग्य लक्ष्मी के पति हो, लेकिन अगर मैं ये करूंगा तो मेरा भाग्य खराब हो जाएगा। इस तरीके से वो भगवान को जो है माधव बोल रहे हैं इसके अंदर। हम आगे चलते हैं। O Janardana, although these men, their heart overtaken by the greed, see no fault in a killing one's family or a quarrel with the friends, why should we,
who can see the crime in destroying a family engage in these acts of sin. So again वो बोल रहा है कि ठीक है जनार्दन, ये लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा वही काम करना चाहिए, ये लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अगेन यहाँ पर जो है वो भूल गया है अर्जुन कि जो वो है क्षत्रिय है, और अगेन उसने जो है वो चैलेंज किया है वहां पर उसके अंदर, इसलिए वो भूल गया है कि वो सब जो चैलेंजेस हैं वो सामने वाली पार्टी से आई, उनके खुद की पार्टी से नहीं आए हैं, है ना। अगले श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं विद द डिस्ट्रैक्शन ऑफ अ डायनेस्टी। अब जो है वो तीसरा, अभी तक बोला उन्होंने कि पाप लग जाएगा, है ना। पहले सबसे पहला उन्होंने बोला कि जो है सबसे पहला बोला कि क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं किसको दिखाऊंगा, है ना, दिखावा किसको करूंगा, वो उसकी वजह से। फिर दूसरा बोला कि पाप लग जाएगा। अब तीसरा क्या बोल रहे हैं, अब एक और रीजन दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना कि वो लड़ना, अब उनका मूड है कि मुझे लड़ना ही नहीं है, तो अलग अलग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। अब इसे थर्ड एक्सक्यूज दे रहे हैं। थर्ड एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं कि जो अगर मैं वो खत्म, सारे मर जाएंगे, सारी फैमिली खत्म हो जाएगी तो हमारी डायनेस्टी खराब हो जाएगी, डायनेस्टी की डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्यों डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है ना। सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक एल्डरली पर्सन होता है ना, और एल्डरली पर्सन का काम क्या होता है कि बाकी सबको गाइड करना कि किस तरीके से जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, और किस तरीके से अपने लाइफ को जो है स्पिरिचुअल रखना है, सो दैट जो आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाओ, है ना। तो पहले जो चीजें थी वो सब चीजें, जो भी आश्रम बने हुए थे, जैसे वर्ण आश्रम बने हुए थे, वर्ण आश्रम में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ऐसे नहीं बने हुए थे कि इसको ऊपर दिखाना या इसको अच्छा या उसको बुरा दिखाने के लिए, ये इसलिए बने हुए थे ताकि ये सब एक दूसरे की हेल्प करके जो अपने जो स्पिरिचुअलिटी है, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सके। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये सब चीजें खत्म कर देंगे, यहाँ पर जैसे उसने कहा कि भीष्म पितामह एल्डरली हैं, द्रोणाचार्य हैं, वो सभी मर जाएंगे, ये सारे एल्डरली लोग मर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपकी जो ट्रेडिशंस हैं, जो आपके जो भी चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि इसको खत्म होने से क्या होगा। फिर नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि अब अगर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि जो सोसाइटी की वुमेन्स है वो पॉल्यूटेड हो जाएंगी। वुमेन्स पॉल्यूटेड होने से क्या होगा कि जो उसकी प्रोजेनी यानी आगे जो बच्चे होंगे वो भी पॉल्यूटेड हो जाएंगे। पॉल्यूटेड इन द सेंस कि वो जो पूरी कल्चर है, वो जो पूरा सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करेंगे। सिस्टम क्या है कि प्रॉपर, कि जैसे हम लोगों को पता है कि कल्चर क्या है कि प्रॉपर जो है जो मैन और वुमेन का रिलेशनशिप है, दैट इज स्टार्ट आफ्टर मैरिज, इट इज नॉट बिफोर दैट मैरिज। एक हमारे पूरे संस्कार बने हुए हैं ना, कि सब पूरे प्रॉपर विद 16 संस्कार होते हैं, वो प्रॉपर संस्कार फॉलो किए जाते हैं, है ना। और फिर उसमें एक होता है कि आपका जो विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार के बाद ही यू हैव अ किड्स। बट वो कह रहा है कि अगर एल्डरली लोग ही नहीं होंगे तो कौन बताएगा कि कैसे कैसे संस्कार करना है, कैसे कैसे ट्रेडिशन फॉलो करना है। तो उससे क्या होगा, जो वुमेन है वो पॉल्यूटेड हो जाएंगी, और वुमेन पॉल्यूटेड होने से जो जनरेशन आगे आएगी वो भी पॉल्यूटेड हो जाएंगे। अब वो नेक्स्ट और बोलते हैं कि जनरेशन पॉल्यूटेड होने से क्या होगा। जनरेशन पॉल्यूटेड होने से बहुत सारे उन्होंने रीजन दिए कि क्या क्या होगा। एक तो फैमिली ट्रेडिशन तो खत्म हो ही गया। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो 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 फैमिली है, जो फैमिली में मेंबर्स है, उनका काम क्या है कि जो फोर फादर्स है उनको, उनके लिए सम कल्चर टू फॉलो, है ना। जो फोर फादर यानी पितरों के लिए जो करना है वो नहीं करेंगे वो सब। तो पितृ क्या होंगे, पितृ जो अपनी पोजीशन से वहां पर गिर जाएंगे, उनको अगर चीजें नहीं मिलेंगी, सब चीजें नहीं होंगी तो वो गिर जाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये सिस्टम बना हुआ है, ये बना हुआ है कि किसी भी रीजन से वो जो यहाँ पर भी हैं, अगर हम उनको विष्णु का और कृष्ण का प्रसाद ऑफर करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी उनके पाप है वो खत्म हो जाते हैं और वो अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं। या फिर कुछ ऐसे हैं जिनको शरीर नहीं मिला है, तो उनको जब हम ऑफरिंग करते हैं, भगवान की ऑफरिंग देते हैं, प्रसादम ऑफर करते हैं, तो दे कैन स्टार्ट देयर फर्दर जर्नी ऑल्सो। तो वो क्या कह रहे हैं अर्जुन, अगर जब जो जनरेशन आएगी उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो उससे क्या होगा कि पूरा फैमिली ट्रेडिशन ही खत्म हो जाएगा। ना ही माँ बाप को पता है कि ट्रेडिशन क्या है, तो जो बच्चे आएंगे उनको भी नहीं पता होगा, वो क्या फॉलो करेंगे। जब वो फॉलो ही नहीं करेंगे तो वो सारा ट्रेडिशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर वो अर्जुन इस चीज को बोल रहे हैं कि सारे तो मर जाएंगे, सारे बड़े लोग मर जाएंगे, तो कौन बताएगा। यहाँ पर ये रीजन जो है वो भगवान को एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन।
अभी हमें सब सही लग रहा है कि हाँ यार अर्जुन तो बिल्कुल सही पॉइंट्स रख रहा है, गलत क्या है उसके अंदर पॉइंट्स। बट जब हम अगले चैप्टर में जानेंगे किस तरीके से कृष्णा बता रहे हैं उसको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो तुम्हारे रीजन है वो किस तरीके से गलत है, तो हम लोगों को और अच्छे समझ में आएगा कि अभी तो जैसे मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा था मुझे लगा था अर्जुन एकदम सही रीजन दे रहा है, बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से रीजन दे रहा है, तो फिर गलत क्या है इसके अंदर, पता नहीं ऐसा क्यों है। फिर जब लेकिन जब मैंने आगे चैप्टर पढ़ा और समझा बाकी लोगों से, तब भक्तों ने बताया कि नहीं देखो भगवान ये बताते हैं और ये नहीं कर रहा है अर्जुन इसलिए गलत है ना, अपनी ड्यूटी से बेसिकली भाग रहा है वो। 43 श्लोक में वो बोल रहा है, ओ कृष्णा द मेंटेनर ऑफ पीपल, आई हैव हर्ड बाय डिसिप्लिन सक्सेशन दैट दोज हुज फैमिली ट्रेडिशंस आर डिस्ट्रॉयड डिवेल अवे इन द हेल। तो वो क्या कह रहा है कि अगर ये सब चीजें फॉलो नहीं होंगी, फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो नहीं होंगे, तो सब लोग कहाँ चले जाएंगे, सब लोग जो हैं पाताल लोक में चले जाएंगे, सब लोग का जो अपनी फैमिली ट्रेडिशंस है वो सब जो अपनी पोजीशन है सब गिर जाएंगे उसके अंदर, है ना। 44 श्लोक में अर्जुन फिर कह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, alas how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful activities driven by the destroyer to enjoy the royal happiness we are intent on killing our own princes। तो अगेन वो बोल रहे हैं कि हम लोग कितने खराब हैं कि अपने एंजॉयमेंट के लिए सबको मारने के लिए खड़े हुए हैं, और हमारी जो सारी ट्रेडिशंस है वो सब खत्म हो जाएंगे, हम उसको सोच ही नहीं रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है वो जो है यहाँ पर मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कृष्णा है वो अर्जुन जो है वो सोच रहे हैं और कृष्णा के साथ शेयर कर रहे हैं। बेटर फॉर मी इफ अ सन ऑफ धृतराष्ट्र वेपन इन अ हैंड वर टू किल मी अनआर्म्ड एंड रेजिस्टिंग ऑन द बैटलफील्ड। तो यहाँ पर क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वो मुझे बिना अस्त्र शस्त्र के मार देंगे तब भी मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं नहीं मारना चाहता हूँ। बाकी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अर्जुन इतना ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है कि इस टाइम उसे लग रहा है कि मुझे नहीं मारना चाहिए यहाँ पर। और एक जगह फिर अभी आएगा अर्जुन बोलेंगे कि इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लेता हूँ, है ना। लेकिन जैसे पहले क्या हुआ था कि जब धृतराष्ट्र नहीं दुर्योधन नहीं दे रहा था तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो युद्ध है वो टालने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने बोला था कि आप मुझे 5 गायें दे दीजिए और 5 दे दीजिए ताकि हम लोग, क्योंकि जो क्षत्रिय है उसका नेचर क्या होता है, रूल करना। अगर उसको रूल करने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी तो वो उसके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, क्योंकि उसका नेचर वैसा है। और क्षत्रिय ब्राह्मण ये सब क्या होता है, नेचर के बेसिस पे होता है। इट इज नॉट अबाउट कि किस फैमिली में वो बॉर्न हुए, इट इज ऑल अबाउट कि क्या उसका नेचर है ना। अगर उसको वो करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे अर्जुन ने एक जगह कहेगा कि मुझे भीख मांग लूंगा मैं खड़े होके, लेकिन जो क्षत्रिय है उसका वो नेचर ही नहीं है कि वो भीख मांगे। क्यों ऐसा होगा कि वो भीख मांगने खड़ा हुआ है और सामने से कोई आता है उसे भीख मांगने के लिए मना कर देगा, क्योंकि उसका नेचर क्या है। अच्छा, अपने आपको पता नहीं क्या समझता है वो, उसको he started slapping him or killing him क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, aggressive। The Kshatriyas are little bit aggressive, they are in mode of passion, ज्यादा पैशन होता है उनके अंदर, तभी वो लड़ सकते हैं ना। अगर पैशन नहीं होगा तो वो लड़ नहीं पाएंगे, है ना। अगर ऐसे अर्जुन जैसे सॉफ्ट हार्टेड हो जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे। यहाँ पर जो अर्जुन बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड हो गया, वो बोला लड़ना नहीं है, सॉफ्ट हार्टेड होके नहीं लड़ सकते। अगर जैसे हम आर्मी पर्सन को बोले कि वो सोचे यार वो भी तो इंसान है, क्यों मारूं मैं उसे, चलो चाहे किसी भी देश का है मुझे नहीं मारना चाहिए, तो वो लड़ नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए उसको पैशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी जो है वो अर्जुन जो है वो सॉफ्ट हार्टेड हो गया बहुत ज्यादा, और उसे लग रहा है नहीं लड़ना नहीं चाहिए मुझे, चलो भीख मांग लेंगे सबसे अच्छा है, बट लड़ेंगे नहीं। संजय सेड Arjun having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrow and sat down on the chariot, and his mind over with the grief. So अब वो क्या है, वो बिल्कुल अब उसे समझ नहीं आ रहा, जितने भी उसका तर्क व थे उसने सब दे दिए, और अब वो बैठ गया, सोच रहा क्या करूं मैं, है ना। ये तो सिचुएशन बिल्कुल अपने कंट्रोल में है ही नहीं। नाउ ही इज वेरी सैड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म होता है। तो हमने
तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो है फाइनली अर्जुन जो है किस तरीके से वो कृष्ण की शरण लेते हैं और कृष्ण से पूछते हैं कि भाई मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे जितने अंदर के तर्क वितर्क थे मैंने सब निकाल लिए हैं, बट अब मैं आपसे आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, है ना। जैसे हम लोगों के साथ होता ना कि हम बहुत कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आते हैं हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना नहीं चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कभी लगता है ये सही है कभी लगता है वो सही है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे डियर वंस हैं या फिर हमें जिसपे सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है हम उसको कांटेक्ट करते हैं और उसके उसके उस उससे जानने की कोशिश करते हैं ना। तो हम क्योंकि वो उस सिचुएशन से बाहर होता है और हम उस सिचुएशन में होते हैं। तो इसी तरीके से अर्जुन जिस सिचुएशन में है वो फिर क्या करेंगे कि अर्जुन जो है कृष्ण की शरण लेंगे और फिर उनसे उन सवालों का जो अभी उनके दिमाग में बहुत सारे चल रहे हैं उन बहुत सारे सवालों का जवाब पूछेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर एक और क्वालिटी जैसे हमने बताया कि जो 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 अर्जुन है वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। तो सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से उसने बहुत सारे अपने सैंटली मतलब कि जो एक भक्त या फिर एक जो संत की क्वालिटीज हैं वो दिखाई हैं उसके अंदर। तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस कि क्या क्या उन्होंने दिखाई। उन्होंने दिखाया कि उनका कितना सॉफ्ट हार्ट है और उन्होंने दिखाया कि अगर उनको 3 लोक भी मिल जाए मतलब कि इतना वैराग्य है उनके पास कि अगर उनको 3 लोक भी मिल जाए तो भी उनको नहीं चाहिए, है ना। और हम आगे चल के ये भी देखेंगे ये भी जानते हैं कि जो पांडव हैं उन्होंने इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी कि उनको राज्य चाहिए था, उनको इसलिए लड़ाई लड़ी क्योंकि उनको कृष्ण के जो आज्ञा है उसका पालन करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। उस हेल्प के लिए जो है वो पांडवों ने ये लड़ाई लड़ी क्योंकि पांडवों ने हम जानते हैं कि हमें महाभारत की पूरी काफी हद तक स्टोरी पता है। तो हमें पता है कि पांडवों ने अज्ञातवास में भी रहे और बहुत अलग अलग कंडीशंस में भी रहे एंड दे वर सेटिस्फाइड फॉर दे, उनको इतना राजपाट की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर भी क्या है वो क्या क्वालिटी है वो एक सॉफ्ट हार्टेडनेस और एक संत की क्वालिटी जो है वो अर्जुन दिखा रहे हैं। कंसिडर evil consequences even at the risk of refusing the obligation of fight। कि अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर सामने वाला मुझे मार भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बट मैं नहीं मानना चाहता हूँ। अगेन यहाँ पर भी सॉफ्ट हार्टेडनेस जो है उसने दिखाया अर्जुन ने इस तरीके से। और हमने देखा कि जो है 5 रीजंस जो दिए जो अर्जुन ने नहीं फाइट करने। एक कंपैशन कि सामने वाले जो है नहीं मारना चाहिए वो क्योंकि मेरे वो प्रियजन है। दूसरा कि उसे लगता है कि अगर सारे मर जाएंगे तो मैं किसको दिखाऊंगा जो भी राज्य मुझे मिलेगा। तीसरा उसने रीजन दिया कि जो ये डायनेस्टी है अगर ये सारी खत्म हो जाएगी तो जो परंपरा है वो जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं और जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी, जो वुमेन्स हैं वो स्पॉइल हो जाएंगे, जो बच्चे होंगे वो सही कॉन्शियसनेस के और सही ट्रेन नहीं होंगे प्रॉपरली, तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिर उन्होंने बताया कि वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि ये सारे पाप जो हैं पाप कर दूंगा मैं इसको मार दूंगा तो पाप हो जाएगा। और लास्ट में उन्होंने शो किया अर्जुन ने कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है, जो वो सोच रहे हैं वो वाकई में सही है या नहीं है वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने ये चैप्टर में बहुत सारे मूड्स देखे एक्चुअल में ना। हमने बहुत सारे मूड्स देखे इसके अंदर चैप्टर के अंदर। हमने धृतराष्ट्र का मूड देखा, फिर हमने दुर्योधन का मूड देखा, हमने फिर अर्जुन के 2 मूड्स देखे, एक फाइटिंग मूड और एक नॉन फाइटिंग मूड भी देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। फिर हम जब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, अभी तक कृष्णा ने कुछ नहीं बोला, अभी कृष्णा बिल्कुल चुप है और फिर हम देखेंगे किस तरीके से जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कृष्णा बोलेंगे। यस आदित्य। Well, Mataji, I have 2 questions. Yes. One, when Krishna said Arjun, because of me you are in the battlefield. And ma'am, my question is, when God decides that and that he's the controller, fine. So Right. all the good things or the bad things are also done by the God for us. So what we are doing in this world? Okay. See,
God decide what have to do, but it So is even one the thing. bad things are also being controlled by the God. No, it is like bad things पे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि जब सूरज है हमारे सामने, ठीक है, तो रोशनी है, लेकिन हम एक ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ सूरज नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, अंधकार होगा। इसी तरीके से जब हम अच्छा और बुरा बोल रहे हैं, तो जहां पर एक्चुअली भगवान है वो अच्छी जगह है, और जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं उसको हम बुरी जगह बोलते हैं, राइट। और जैसे आपने बोला कि भगवान जो है वो सब कुछ प्लान करते हैं, अच्छा होगा हमारे साथ या बुरा होगा, नहीं। उससे पहले हमारे लिए क्या है, हमारे पास एक फ्री डिजायर है, हमारे पास भगवान ने हमें एक इंडिपेंडेंस दी हुई है कि जो तुम करना चाहते हो वो करो, ठीक है। और उसके बेसिस पे जो है भगवान हमें सैंक्शन देते हैं। हम आगे श्लोक में पढ़ेंगे, जैसे भगवान की स्थिति क्या हमारे हृदय के लिए उपदीक्षा अनुमंता। उपदीक्षा मतलब हमारे हृदय में बैठे हुए वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और अनुमंता मतलब जो हम चाह रहे हैं उसकी सैंक्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने, भगवान ने बोला आपकी एक फ्री विल है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, देन आई विल गिव यू दिस परमिशन, है ना। कुछ लोग बोलते हैं भगवान परमिशन ही क्यों देते हैं। जैसे हमारे जैसे कोई एक बच्चा है बहुत जिद्दी है ना, बोलता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, आप बोलते हो नहीं बेटा ये टॉय नहीं लो, इट्स वेरी डेंजरस, आपका हाथ कट सकता है, या इट इज नॉट गुड फॉर यू, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर एज। बट वो बच्चा बोलता नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मुझे तो ये टॉय चाहिए ही चाहिए। व्हाट पेरेंट्स विल डू, ले ले बेटा, ले, रो मत, खाना खा ले, ये कर ले। सो दिस इज व्हाट वी आर, है ना। हम लोग भी क्या करते हैं, उसी भी जिद पे देख, हमें गलत काम करना ही करना। भगवान बोलते हैं मत कर बेटा, गलत काम मत कर, बट वी वांट टू डू इट बिकॉज वी वांट टू सी कि व्हाट विल हैपन इफ हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। सो एक भगवान ने हमें फ्री डिजायर दी है, जिसकी वजह से जो है हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। जो अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हम बुरा करते हैं तो हमें बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इट इज बीन डिजाइन दिस प्लेस लाइक दैट ओनली। ये जो जगह है वो इसी तरीके से बनाई गई है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेंगे, हम बुरा काम करेंगे तो हमें पाप मिलेंगे। सो वी आर जनरेटिंग दैट अच्छा और बुरा, बट कृष्णा इज जस्ट उपदीक्षा अनुमंता, ही इज जस्ट स्टैंडिंग इन द हार्ट एंड विद अस ऑलवेज एंड गिविंग द परमिशन। अगर हम बोलते हैं भगवान हमें आपके बारे में जानना है, तो ही विल अरेंज अकॉर्डिंग टू द थिंग्स। अगर हम बोलते हैं कि नहीं हमें अपने बारे में जानना है, हमें बस यही चाहिए, तो भगवान विल गिव अस द इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू दैट। So we will learn more about this in the coming chapters. Yes. This Okay. is a shlok which come where Krishna will tell about us, हमारे नेचर के बारे में बताएंगे। कृष्णा इस, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हम इनमें भगवत गीता में 5 चीजें डिस्कस करेंगे। ईश्वर, जीव, यानी अपने बारे में जो हम है जीव, ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, टाइम के बारे में और कर्मा के बारे में। इन सब के बारे में हम पूरी भगवत गीता में डिस्कस करेंगे, इन 5 चीजों के बारे में, कि ईश्वर कौन है, हम जीव कौन है, और प्रकृति क्या है, और जो टाइम है वो कैसे, वो क्या है, और जो कर्माज हैं वो कैसे चलते हैं, वो सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। And Mataji, my second question is like अभी हमने ये एक चीज और पढ़ा, like if we try to satisfy the senses of Govinda, however then automatically our senses are satisfied. तो Yes. Mataji, हमारे मन में चाहे कोई डिजायर नहीं हो, चाहे हम प्रेयर करते हैं, बट ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फेक्शन फिर भी मिलती है, यू नो, यू फील गुड, एक ये भी फैक्टर है। तो आप वही, तो आप सेटिस्फेक्शन को तो नहीं मन से निकाल सकते ना, चलो डिजायर्स को तो निकाल सकते हो मन से, बट इफ वी प्रे टू गॉड ऑब्वियसली वी आर गेटिंग समथिंग। यस, दैट्स व्हाट यहाँ पर यही बोला जा रहा है। सो एज अ ह्यूमन, हम जब एक सेटिस्फेक्शन आती है कोई ना कोई सेंस, तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगी, चाहे मेरा मन होगा, यू नो जब आप यू प्रे टू गॉड, चाहे कोई डिजायर हो, आप कभी ऐसे भी मंदिर में बैठ जाते हो, योर इंटरनल्स आर यू नो सेटिस्फाइड, कहीं ना कहीं तो सेटिस्फेक्शन आएगा ही ना, राइट। बट आपका क्वेश्चन क्या, मुझे क्वेश्चन सॉरी समझ में नहीं आया। मेरे को यही चीज समझ में नहीं आई, लाइक इफ वी ट्राई टू सेंस of the Govinda, however then automatically our senses are satisfied, so we don't have to satisfy our senses, we have to satisfy the Govinda sense.
Yes. So this is kind of contradictory. मुझे No, no, थोड़ा no, it's not a contradictory. It's not a contradictory. See, इसमें एक एग्जांपल दिया था, तो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक पेड़ है ना, और पेड़ के बहुत सारे पत्ते हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो पेड़ के पत्ते हैं वो बहुत ज्यादा हरे भरे, बहुत ज्यादा इट्स ब्यूटीफुल ट्री हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई जस्ट गो एंड एक एक पेड़ पत्ते को मैं सहलाऊं, और एक एक पत्ते को मैं साफ करूं, और या फिर मैं सीधा पेड़ के जड़ जो है उसमें पानी दूं, उसमें खाद दूं। So what is the best option I should do? कि एक एक पत्ते को इंडिविजुअली केयर करूं, या फिर सिर्फ जो पेड़ है उसके जड़ को और उसके जो नींव मतलब कि उसमें पानी दूं और खाद दूं। आई थिंक obviously अगर हम हाँ तो सिमिलरली जो गोविंद जो हम लोग हैं, हम क्या है? भगवान के ही अंश हैं। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो हम जब कृष्णा को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि हम कृष्णा, यानी जो हम पेड़ के जड़ों में पानी देते हैं, पेड़ के जड़ों में जो वो देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सारे पत्ते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इस यहाँ पर यही बताने की कोशिश करें कि अगर हम कृष्णा के सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अर्जुन है, वो क्या कर रहा है? अभी अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पितामह चले जाएंगे, मेरे जो गुरु है वो चले जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स चले जाएंगे। अभी वो अपने लिए सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि कृष्णा क्या चाह रहे हैं। इसीलिए इतनी सारी कंफ्यूजन है, और इतना सारा भय है उसके अंदर, इतना सारा इनडिसीजन आ गई, बहुत सारे पॉइंट्स आए उसके पास। बट जैसे ही वो ये समझ जाएगा कृष्णा क्या चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, जब वो ये कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, देन ही विल बी सेटिस्फाइड एंड कृष्णा तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सो दैट इज अ मीनिंग कि हम जब जड़ों में पानी देंगे, दैट इज कृष्णा को हम सेटिस्फाई करेंगे, ऑटोमेटिकली वी विल गेट सेटिस्फाइड। Does it answer your question? Thank you so much. किसी और को कुछ शेयर करना है या कोई और कुछ क्वेश्चन आता है? Can ask. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मुझे पूछना था कि गोविंद का अर्थ क्या है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है कि गो माने इंद्रिया और विंद स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। हाँ, गो के दो मतलब होते हैं। गो मतलब इंद्रियां भी होती है, गो मतलब गाय भी होती है, है ना? Yes, तो yes, गोविंदा माता जी। गोविंदा दोनों हैं, जो इंद्रियों को सेटिस्फाई करता है वो भी गोविंदा कृष्णा, एंड जो गाय हैं, जो अपनी सारी जो वृंदावन की गायें उनको भी सेटिस्फाई करते हैं बांसुरी बजा के, ये केयर करके। सो दैट्स व्हाई आल्सो ही इज गोविंदा। सो दे आर द टू मीनिंग्स ऑफ गो। गो इज वन मीनिंग इज इंद्रियां, और अनदर मीनिंग इज द गाय, काउ, गाय। और माता जी जो आपने बताया कि 16 संस्कार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं माता जी? 16 संस्कार में एक तो आपका मैं बताती हूँ। आई जस्ट शेयर वन स्लाइड विद यू, जिसमें इट्स 16 संस्कार आर देयर। जस्ट अ मिनट। एक आई थिंक जो अभी तक मुझे याद है, मेरे को स्लाइड मिल नहीं रही है, उसमें है एक जो है जो कंसीव करने से पहले संस्कार होता है, एक कंसीव करने के बाद 3 मंथ्स पर होता है, और फिर एक जो है प्रोटेक्शन के लिए होता है, मदर और चाइल्ड के लिए, और उसके बाद आई थिंक 6 मंथ में होता है, और उसके बाद जो होता है 8 मंथ्स में होता है बच्चे की अच्छी कॉन्शियसनेस के लिए। एक बार बॉर्न होने पे नाम संस्कार होता है, एक संस्कार होता है जिसे हम मुंडन संस्कार बोलते हैं, एक संस्कार होता है जिसमें हम उसको फर्स्ट ग्रेन खिलाते हैं, 6 मंथ का जो बच्चा हो जाता है, फर्स्ट वो खिलाते हैं, वो होता है। और एक होता है जिसमें उसे फर्स्ट लेटर लिखवाया जाता है ना, पढ़ाई करने के लिए शुरुआत की जाती है तो उसे फर्स्ट लेटर लिखवाया जाता है, वो एक संस्कार होता है। और जब वो स्कूल जाने लगता है, जैसे जो बच्चे होते हैं उनके जनेऊ संस्कार होता है, गर्ल्स होती हैं उनके शायद कान वगैरह छिदते हैं, वो संस्कार होता है। और फिर जब जो गर्ल्स है मैच्योरिटी अचीव करती हैं, वो एक संस्कार होता है। और फिर उसके बाद विवाह संस्कार होता है, और लास्ट जो होता है आपका अंतिम संस्कार होता है। सो दीज आर द 16 संस्कार्स which we don't know much about it. मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, but these are the संस्कार according to the Vedic scriptures. थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। और कोशिश करूंगी, जो जैसे कुछ लोगों को हिंदी की क्विज का है, तो अगर हिंदी में पोस्ट नहीं होता तो मैं इतना कर सकती हूँ कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे तो मैं आपको बता दूंगी कि उनका हिंदी क्या है, तो आप उन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ऑल्दो मैंने उनको बोला है कि वो क्विज जो है हिंदी में भी करेंगे। अगर वो किसी रीजन से नहीं कर पाते तो जिसको भी इंग्लिश में है प्रॉब्लम तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उनको हिंदी में बता दूंगी और उसके हिसाब से वो अटेम्प्ट करके वो क्विज भेज सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वो फॉर्म जरूर भरिए, उससे लिए हमारे लिए भी बेनिफिट होगा कि हम लोग जो अपनी आगे की क्लासेस है अगर हमें कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो हम उसको अकॉर्डिंगली कर पाएंगे, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आप प्लीज जो हम ग्रुप में फॉर्म शेयर कर रहे हैं तो प्लीज आप फिल जरूर करिए। किसी का कोई और कुछ और शेयर करना चाहता है या कोई और प्रश्न पूछना चाहता है तो आज हम इसको यहीं पर। यस माता जी, यस चारू माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नहीं माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। यस माता जी। Urmila माता जी, you can Yeah. ask first. फिर Okay, okay, thank you. I thought you are next. talking to चारू माता जी। No. Actually जो मैंने क्विज भेजा था जी जी। तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था कि भीम ने जो शंख बजाया तो हम्म, वो उन किस लिए था? क्या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, आई मीन फॉर हिज उनको इन्वोक करने के लिए, या विजय के लिए, या फिर दोनों? तो जो मैं समझ पाई थी, मुझे लगा कि जब वो युद्ध क्षेत्र में पहुंच ही गए हैं और कृष्ण उनके साथ ही हैं तो फिर अगेन विष्णु के लिए तो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिखा था कि विजय के लिए, मतलब अपने आप को उत्साह दिलाने लेकिन के लिए। कृष्ण तो है, लेकिन क्योंकि कृष्ण को ऐसा हुआ था ना कि कृष्ण ने पहले शंख बजाया था और फिर सबने बजाना शुरू किया था तो उनको ही फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए उनको भी प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे, इसलिए ओके। हाँ Thank क्योंकि you. वो फॉलो कर रहे थे ना। जैसे सबसे पहले जो पांडवों की साइड में से शंख बजाया था वो कृष्ण ने बजाया था, तो कृष्ण फिर ने उसको सबको बजाया। फॉलो बजाया। यस यस आई सरकार माता जी है ना, आई एम रीडिंग इट राइट, सॉरी माता जी, यू आर आस्किंग समथिंग, दैट इज आई कांट, माता जी आपका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ बट इट्स सरकार माता जी। यस माता जी। क्या करता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जैसे मैं उसके विषय में ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मतलब वो हम लोगों को फुल इंडिपेंडेंस देते हैं कि हम अपना करें, तो हमारे कर्मों में कभी हस्तक्षेप करते हैं, हमेशा निर्लिप्त रहते हैं जी। हमको सारा जिंदगी हमारे कर्मों का ही है, राइट? जी जी, अपने कर्मों का ही फ्रूट मिलता है, लेकिन फिर भी बिकॉज गॉड वो कंट्रोलर है, ही इज omnipotent, omnipresent, everything, he is, तो उसके बावजूद कुछ चीजें जो है भगवान के अनुसार ही होता है। ये चीज समझने के लिए कि जो जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, पत्ता तक भी भगवान की इच्छा से, इच्छा के बिना नहीं हिलता है। जी तो जी, ये अवस्था कब आती है? अवस्था है समझने की चीज है। इसमें एक सिंपल सा हमारा कर्म के हिसाब से, यस कर्म के हिसाब से भी होता है, बिल्कुल कर्म के हिसाब से भी होता है, लेकिन जो सैंक्शन है वो भगवान दे रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे हम बोल रहे हर पत्ता जो है भगवान की मदद से ही हिलता है, तो उसमें एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ये देते हैं कि हम जैसे किसी को पैरालिसिस हुआ है, ठीक है, उसकी डिजायर क्या है कि मैं हाथ हिलाऊं अपना, लेकिन अभी उस कंडीशन में क्या भगवान ने सैंक्शन नहीं दिया वो हाथ हिला सके, तो वो हाथ नहीं हिला पाते। उनकी डिजायर तो है, यानी हम, बट वो अगेन कर्मा इज ऑल्सो इम्पैक्टफुल, बट यहाँ पर अगेन हम ये भी देख सकते हैं कि भगवान की डिजायर नहीं है यहाँ पर कि वो अपना हाथ हिला सके, इसलिए वो हाथ नहीं हिला पाते। तो हम इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी इच्छा तो है, लेकिन वो होगी कैसे, कैसे प्रोसीड होगी, वो भगवान की भगवान उसके हिसाब से भगवान प्लान करते हैं। हमारे कर्मा किस तरीके से चलेंगे वो भगवान प्लान करते हैं कि हमने जो डिजायर की या हमने जो भी पाप इकट्ठे किया, पुण्य इकट्ठे किए, हमें कैसे वो पाप और पुण्य मिलेंगे, उसकी जो माता जी आपकी ना आवाज कट रही है, सॉरी। अभी
हाँ जी, अभी ठीक है? हाँ जी, अभी ठीक है? हाँ, बेटर है। yes. इसका मतलब अगर हम ये मान के चले कि, हाँ जी, अभी अगर हम ये मान के चलें तो अल्टीमेट भगवान अल्टीमेट, तो अगर सब कुछ भगवान के ही इशारे से हम भी उनके ही हिसाब से करेंगे, तो फिर किस बात के हम रो रहे हैं? तो अर्जुन भी किस बात के लिए रो रहे हैं? सब कुछ अगर कर्म भी वो ही करेंगे, डिसाइड कर रखा है कि ये इंसान ये कर्म करेगा, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं चाहे कर्म वो नहीं डिसाइड हमारा कर रहे 3 गुणों भगवान। की वजह से हो, सात्विक, राजस एंड तामस। नहीं नहीं, जो कर्म है वो भगवान ने डिसाइड करे, वो कर्म को आपने फल अभी हमें बोला किस, था कि वो कर्म नहीं भी नहीं मैं ये, अगर वो टेंशन, नहीं नहीं मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ। मैंने ये बोला था कि जो हमने कर्म इकट्ठे करे हैं हम तो वो गुणों के हमें, आधार से काम कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल, लेकिन हम लोग जो हमें जो कर्म का फल कैसे मिलेगा, हमने जो कर्म करे हैं, जैसे जैसे हमने एक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, वो पैसे हमें कैसे मिलेंगे वो भगवान डिसाइड करेंगे। बट वो पैसे इकट्ठे करने के काम जो है वो हमारा है, कि हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं या डेबिट कर रहे हैं, वो काम हमारा है। बट वो क्रेडिट डेबिट होंगे कैसे वो भगवान डिसाइड करेंगे, है ना। कर्म जो है, हम हमारे जो कर्म इकट्ठे कर रहे हैं अच्छे बुरे, वो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन वो हमें मिलेंगे कैसे वो हम भगवान डिसाइड करेंगे। जैसे सपोजिटली कि मैंने किसी को दान दिया, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, इट कुड बी लाइक दैट, है ना। अच्छा, इससे भी एक और बहुत फनी सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि एक जो, जैसे हम बोले ना कि एक डिजायर और डिजर्व दोनों होना चाहिए, है ना। तो एक इंसान ने इच्छा करी कि जो है मेरे पास बहुत पैसा हो, इतना पैसा हो कि पूछने की हद नहीं है भगवान, और लेकिन अभी उसने इसके इतने सारे कर्म इकट्ठे नहीं हुए हैं कि उसके पास इतना सारा पैसा आए, लेकिन उसकी डिजायर है, भगवान वो भी डिजायर पूरी करना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उसे एक ना जगह पे मुनीम बना देते हैं, यानी कि बैंक का क्लर्क या वो बना देते हैं। पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन वो इसे यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो भगवान ने वो सिचुएशन बना दी कि इसको पैसा बहुत चाहिए, लेकिन इसने कर्म तो इकट्ठे करे नहीं है कि इसके पास इतना पैसा हो, तो मैं इसको ना बैंक का एक वो क्लर्क बना देता हूँ, तो इसके पास पैसा भी होगा बहुत सारा, लेकिन इसे यूटिलाइज भी नहीं कर पाएगा। सो दिस इज व्हाट द कृष्णा प्लान्स। बट हम में क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा वो हम खुद अर्जित करेंगे। पाप, अगर हम गलत काम करेंगे तो पाप हम ही अर्जित करेंगे, अगर जो पुण्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो पुण्य भी हम अर्जित करेंगे। लेकिन वो मिलेंगे कैसे, कब, क्या अरेंजमेंट होगी, वो कृष्णा डिसाइड्स, दैट कृष्णा डिसाइड। ठीक है माता जी। तो इसका मतलब जो कर्म होता है, जो भी कर्म, हाँ, इसका मतलब जो कर्म होता है वो सब पूरी हम लोगों के अथॉरिटी में होता है। हम क्या Yes, क्या कर्म yes. करना चाहते हैं या क्या कर्म करेंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम आगे जब चैप्टर में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे 3 तरीके की चीजों की, एक अकर्म, विकर्म और सकर्म, ये सब पढ़ेंगे तीनों के बारे में, और किस तरीके से हम न्यूट्रल कंडीशन में आ सकते हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे के चैप्टर्स के अंदर। सो अभी मैं थोड़ा सस्पेंस नहीं ओपन करना चाहती हूँ तो विल आगे वाले चैप्टर्स में भगवान सब बताएंगे कि कैसे कैसे जो है आप अपने जो कर्म और अकर्म को न्यूट्रल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मनीषा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे या कुछ शेयर करना चाह रहे थे? जी। मनीषा मत जी। हरे कृष्ण। मनीषा माता जी, आप कुछ, आपने हैंड रेस किया हुआ था। हरे कृष्णा। माता जी इज नॉट देयर। एनीवे, सो हम यहाँ पर क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगले सैटरडे संडे मिलेंगे हम लोग, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी, सेकंड चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, और तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। जस्ट प्रे टू प्रभुपाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।